लेट हूँ, बट मैं लेट नहीं हूँ तरीके से, क्योंकि अभी सीरीज़ आई नहीं है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीज़न 2 का ट्रेलर। और जिसके बारे में मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ट्रेलर देखा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसका ब्रेकडाउन बनाऊंगा, उसी टाइम मैं इस ट्रेलर को देखूंगा। देन मुझे कुछ कुछ चीज़ें नोटिस हुई है, उस चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फिर हम सीधा डिटेल में बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें मैट और कैरन का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि दोनों एक साथ है और स्माइल कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी पीसफुल और हैप्पीनेस टाइप से माहौल है। और ये दोनों साथ में हैं। मतलब काफ़ी हद तक मेरे को ऐसा लगता है कि मैट ने हैदर से ब्रेकअप कर लिया, जो कि मेरे को सीजन 1 के लास्ट में ही लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। हमें कैरन एंड मैट वापस से फिर से देखने को मिलता है, जैसा कि नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल में था, दोनों एक साथ हैं। देन अगले सीन में हमें एजेंट पॉइंटडेक्स्टर भी दिखाया जाता है, जो किसी कैफे में है, जो कि मेरे को लगता है कि ये जेल से ऑफिशियली छूट चुका है। देन हमें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स भी दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो जाती है। और उनके ड्रेस में, यानी कि उनके जो यूनिफॉर्म है, उनमें हमें जो पुराना वाला पनिशर का जो लोगो था स्कल वाला, वो भी हमको उसमें देखने को मिला। देन कुछ देर बाद मेरे को कुछ सीन्स देख के थोड़ा सा वियर्ड लगा कि ये रेडिएशन वाला सीन है, यानी कि देन उसके बाद वाले सीन्स में ऐसा लगा कि मैट की थोड़ी सी सेंसेस या फिर उसकी एनर्जी कुछ हद तक डाउन हो गई, यानी कि कुछ ऐसे रेडिएशंस या कुछ ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से मैट को दिक्कत हो रही है फोकस करने में या किसी भी चीज़ में। लेकिन कैरन को उस सिचुएशन में कोई भी दिक्कत नहीं होती, यानी कि वो जो रेडिएशन या जो भी चीज़ थी वो सिर्फ मैट को ही इफेक्ट कर रही थी। तो वो चीज़ भी हमें आगे देखने को मिलती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि किंगपिन ने कोई ऐसा तरीका वगैरह किसी चीज़ को ऐसे ढूंढ लिया है जिससे क्या है वो मैट को कुछ हद तक उसके सेंसेस को वीक कर सकता है। तो वो एक पॉइंट। देन हमें किंगपिन एंड वेनेसा भी दिखाया जाता है, जो कि किसी पार्टी वार्टी में है। देन उसका मेरे को कुछ ज़्यादा आइडिया दिखता नहीं, लेकिन किंगपिन बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रहा था इस पूरे ट्रेलर में। उसके बाद हमें कुछ डिफेंडर्स के भी मेंबर दिखाया जाता है, एक जो कि कोई फीमेल लीड थी, लेकिन मैंने डिफेंडर्स नहीं देखे हैं, शायद मैंने उसे डिफेंडर्स में ही देखा था। लेकिन एक आध और हमें कैरेक्टर कोई हमें इस सीरीज़ में नई कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन एमसीयू के अंदर की कैरेक्टर दिखाई जाती है, जो कि हमें इस सीरीज़ में अभी मैट की हेल्प करते हुए दिखाई जाएगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो मैट को हम कैरन के साथ एज अ फाइटिंग प्रैक्टिस या फिर ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिससे कि समझ आता है कि ये लोग कहीं ना कहीं छुप रहे हैं एंटी टास्क फोर्स से, जो कि अपने को अगले वाले सीन में, यानी कि मैट का जो मिसिंग पोस्टर है उसमें अपने को समझ आ जाता है कि मैट अपने जगह छुप रहा था। और जो स्टार्टिंग में जो हमें अपार्टमेंट दिखाया जाता था वो मुझे नहीं लगता मैट का अपार्टमेंट है, क्योंकि वो सीजन 1 में ब्लास्ट हो चुका था। तो यानी कि ये कोई और अपार्टमेंट है और ये दोनों बस वहां से छुपते फिर रहे किसी तरीके से। डेयरडेविल जो कि है अंडरग्राउंड है। उसके बाद हमें फॉगी का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि किसी इंसान के सामने बैठा है, और ये चीज़ नहीं दिखाई जाती कि उसके सामने कौन बैठा है। और जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि फॉगी यहाँ पे जिंदा हो गया या जिंदा था, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि फॉगी जिस तरीके से दिखा रहा है, जहाँ पे हमने लास्ट में फॉगी को देखा था तो वो बियर्ड में था। तो मेरे को ऐसा लगता है शायद ही पुराना कोई सीन है या नया भी हो सकता है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है फॉगी जिंदा नहीं है, फॉगी अब अलाइव नहीं है, फॉगी मर चुका है एक तरीके से। तो ये जो सीन हमें दिखाया गया ये शायद पुराना सीन हो सकता है। देन हमें कुछ ग्लिम्स भी दिखाए जाते हैं हल्के फुल्के फाइटिंग सीक्वेंस की, थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। एंड देन लास्ट में अपने को दिखाया जाता है डेयरडेविल को स्माइल करते हुए। उसके बाद फिर अपना ट्रेलर खत्म होता है एंड हमें 24 मार्च को वापस से देखने को मिलेगा अपना डेयरडेविल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा सा ये लोग डार्क जाएंगे, क्योंकि डेयरडेविल का ड्रेस भी काफ़ी अलग है इस बार ब्लैक वाला डेयरडेविल है उनका ड्रेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनको ब्रूचल तो हमेशा से जाते ही है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी मेरे को थोड़ी सी कन्विंसिंग और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड तो हूँ काफ़ी ज़्यादा। अब देखते हैं डेयरडेविल के अकॉर्डिंग। और मैंने तो सिर्फ इतनी चीज़ें ही नोटिस करी, अगर तुमने भी कोई चीज़ नोटिस करी तो तुम मुझे बता सकते हो। बाकी मेरे को स्टोरी उतनी ज़्यादा तो समझ आ नहीं रही कि किस पॉइंट की तरफ जाएंगे, लेकिन आई होप कि ये तो डेयरडेविल से उम्मीदें तो काफ़ी हैं, तो ये सीरीज़ अच्छी भी होगी। एंड तुम अपने ओपिनियंस नीचे भी बता सकते हो। देन तब तक के लिए बाय।